एक छोटे से गांव में धीराज और उसकी पत्नी दिया रहते थे। दोनों मेहनती और ईमानदार थे। उनके पास थोड़ी सी खेती थी जिससे उनका घर आराम से चल जाता था। धीराज अक्सर कहता था, दिया, भगवान का शुक्र है कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो है। दिया मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ जी, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। बरसात शुरू हुई और कई दिनों तक लगातार होती रही। खेतों में पानी भर गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। जब धीराज खेत देखने गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब खत्म हो गया दिया, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। धीरे धीरे घर में रखे पैसे भी खत्म हो गए। कुछ ही महीनों में हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी बचती थी। उसी समय गांव के सरपंच का कर्ज भी चुकाना था। सरपंच बहुत घमंडी आदमी था। वो बोला, धीराज, 1 महीने के अंदर मेरा पैसा वापस चाहिए। उस रात दिया देर तक सोचती रही। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। सुबह उसने धीराज से कहा, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना हम गांव में खाने की छोटी सी दुकान शुरू करें? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? दिया मुस्कुराई। थोड़े पैसे बचे हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उन्होंने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान लगा ली। पहले दिन दिया ने गर्मा गर्म रोटियां, दाल और चावल बनाए। उसने एक प्लेट रखी। शुरुआत में बहुत कम लोग आए, लेकिन जिसने भी खाना खाया वह खुश हो गया। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद दिया ने डोसा बनाना भी शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। अब रोज अच्छी कमाई होने लगी। धीराज भी दुकान में मदद करता था। दोनों सुबह से रात तक मेहनत करते। धीरे धीरे सरपंच का कर्ज भी कम होने लगा। लेकिन गांव का सरपंच ये सब देखकर खुश नहीं था। उसे पसंद नहीं था कि कोई उससे ज्यादा सम्मान पाए। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर इनकी दुकान ऐसे ही चलती रही तो लोग मेरी बात सुनना छोड़ देंगे। उसने दिया और धीराज को बदनाम करने की योजना बनाई। अगले दिन वह का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। दिया परेशान हो गई। उसने कहा, हम तो पूरी सफाई रखते हैं, फिर लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? धीराज बोला, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन दुकान पर सिर्फ 2 ग्राहक आए। कमाई बहुत कम हुई। उस रात दिया रोने लगी। इतनी मेहनत के बाद भी लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे। धीराज ने उसका हाथ पकड़ा। हिम्मत मत हारो, ईमानदारी कभी नहीं हारती। अगले दिन दिया ने एक नया फैसला किया। उसने दुकान के बाहर एक बड़ा पानी का टैंक रखा, हाथ धोने की व्यवस्था की, खाना बनाने की पूरी जगह साफ सुथरी कर दी। अब हर कोई देख सकता था कि वहां कितनी सफाई रखी जाती है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दिया ने मेले में खाने का स्टॉल लगाया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके डोसे और दाल चावल सबसे ज्यादा बिके। मेले में आए एक स्कूल के शिक्षक ने कहा, यह गांव का सबसे साफ और स्वादिष्ट खाना है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों को समझ आने लगा कि सरपंच झूठ बोल रहा था। एक दिन कुछ गांव वालों ने खुद दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल साफ है। तब एक बुजुर्ग बोले, हमसे गलती हो गई, हमने बिना देखे सरपंच की बात मान ली। अगले ही दिन दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। लोग पहले से ज्यादा आने लगे। दिया और धीराज की मेहनत रंग ला रही थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने सरपंच का पूरा कर्ज चुका दिया। धीराज सरपंच के पास गया और बोला, ये लीजिए आपका पूरा पैसा। सरपंच हैरान रह गया। अब उसके पास कुछ कहने को नहीं था। धीरे धीरे दिया की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। आसपास के गांवों से भी लोग खाना खाने आने लगे। कुछ साल बाद उन्होंने एक बड़ा ढाबा खोल लिया। अब कई गरीब लोगों को वहां रोजगार भी मिलने लगा। एक दिन वही सरपंच उनके ढाबे पर खाना खाने आया।
दिया ने उसका सम्मान से स्वागत किया। सरपंच शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। दिया मुस्कुराई। गलती इंसान से ही होती है। सरपंच की आंखें झुक गईं। उसे समझ आ गया कि सच्ची जीत मेहनत और ईमानदारी की होती है। समय बीतता गया। अब गांव का सरपंच पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। दिया और धीराज की मेहनत और अच्छाई ने उसके दिल को बदल दिया था। अब सरपंच का एक ही उद्देश्य था, गांव के लोगों की मदद करना। अगर किसी गरीब के घर खाने के लिए रोटी नहीं होती तो सरपंच उसकी मदद करता। वो कहता, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, इन पैसों से कोई छोटा काम शुरू करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब वापस कर देना। धीरे धीरे कई लोगों ने छोटी छोटी दुकानें शुरू कर दी। किसी ने सब्जी बेचना शुरू किया, किसी ने दूध का काम शुरू किया, तो किसी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब पूरे गांव की हालत पहले से बेहतर होने लगी। सरपंच और बहुत गरीब लोगों की मदद की। अब उसको ऐसा करके अच्छा लगता था। अब पूरे गांव की हालत पहले से बेहतर होने लगी। एक शाम सरपंच की पत्नी अपनी सास के पास बैठी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, देखिए ना, सरपंच जी कितने अच्छे इंसान बन गए हैं। अब वे हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। सास ने प्यार से कहा, बहू, तुम्हारे प्यार और समझदारी ने ही मेरे बेटे को बदल दिया है। ये सुनकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर दिया और धीराज का ढाबा भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक दिया की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक आराम करने। दिया चिंतित होकर बोली। अब दुकान का क्या होगा? धीराज मुस्कुराकर बोला। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ना बनाने लगा। लेकिन इतने सारे ग्राहकों का काम अकेले संभालना आसान नहीं था। तभी वहां सरपंच की पत्नी पहुंची। उसने कहा, भैया, आप अकेले इतना काम कैसे करेंगे? मैं मदद करने आई हूँ। धीराज हैरान रह गया। अरे बहन, इसकी क्या जरूरत थी? सरपंच की पत्नी मुस्कुराई। जब गांव एक परिवार है तो मदद करना हमारा फर्ज है। धीरे धीरे गांव की और महिलाएं भी मदद लगीं। कोई सब्जियां काटने लगी, कोई रोटियां बनाने लगी, तो कोई ग्राहकों को खाना परोसने लगी। उधर गांव के युवक भी आगे आए। किसी ने सामान लाने में मदद की तो किसी ने सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली। जब दिया को ये सब पता चला तो उसकी आंखें भर आई। वह बोली, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा गांव मिला। दिनों बाद दिया पूरी तरह ठीक हो गई। वह ढाबे पर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। वहां हंसी थी, प्यार था और अपनापन था। दिया ने सबका धन्यवाद किया। गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटी, धन्यवाद की जरूरत नहीं। आज तुम्हारी मदद की है, कल हमारी जरूरत होगी तो तुम हमारी मदद करोगी। दिया मुस्कुराई। बिल्कुल बाबा। गांव में अब झगड़े कम और प्यार ज्यादा था। एक दिन सरपंच ने पंचायत में कहा, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा गांव सिर्फ गांव नहीं रहा, बल्कि एक परिवार बन गया है। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। उस दिन पूरे गांव में एक बड़ा भोज रखा गया। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और महिलाएं हंसते हुए खाना परोस रही थीं। हर चेहरे पर खुशी थी। दोस्तों, जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज खुशहाल बन जाता है। प्यार, एकता और सहयोग से कोई भी गांव स्वर्ग जैसा बन सकता है।